तो जी क्वेश्चन ये था कि एक स्टूडेंट है जो अगर उसकी बुक्स इम्प्रूव नहीं है, जिसने स्टडी नहीं की, तो क्या अगले साल अपनी किताबें वगैरह स्टडी करके तो पेपर दे सकता है अगले साल? देखिए जी, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। वो तमाम स्टूडेंट जो 2026 में अपीयर हो रहे हैं ना, उन सबके जहनों में ये सवाल है कि 2026 में मैंने 25 में पेपर दिया था, मेरी कंपार्ट आई है, तो मैंने 26 में वही पेपर देना, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया ना। तो सिलेबस चेंज हो गया तो मैंने उसी का पेपर देना है या मैं नए सिलेबस का दूंगा? भाई पेपर आपने पिछले सिलेबस का देना। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में कंपार्ट है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है या कंप्यूटर, आपने वो पेपर पीछे दे, क्योंकि आप ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसकी कंपार्ट होगी आप उन्हें बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का तो हर तालिब इल्म फिजिक्स में पास है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप देते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं 2026 में पेपर में, और अगर कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो आप सप्लीमेंट्री में जाते हैं या इंप्रूवमेंट में जाते हैं, तो भी आपका पुराना सिलेबस है जो आप इस वक्त करंटली पढ़ रहे हैं। अगर आप अगले साल भी उसका पेपर देते हैं तो भी आप अपना पुराना सिलेबस, क्योंकि अगले साल 26 में इन बच्चों का जो आपके जूनियर्स हैं, इनका सिलेबस चेंज हो जाना है, मगर आप लोगों का सिलेबस यही रहना है जी। कोई और क्वेश्चन? तो जी वैसे अगर वो पेपर तो से एक ही आएगा ना, सेम आएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि पेपर एक नहीं आएगा। जब ऐसे बच्चे अपीयर होंगे तो वहां पे बकायदा ये बात होगी कि भाई ओल्ड स्कीम के बच्चे जो है ना, ओल्ड स्कीम, ठीक है, रिवाइज्ड स्कीम के बच्चे, उनका पेपर अलग है, न्यू स्कीम के बच्चों का पेपर अलग है जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर जी, कंप्लीट। अब्बास, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा कोई सवाल? देखे ना, इंप्रूवमेंट के ऊपर भी कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं सप्लीमेंट्री में? हाँ जी, आप सप्लीमेंट्री में भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सर जी कंप्लीटली सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं तो? आप कंप्लीटली सब्जेक्ट अगर छोड़ देते हैं, एडमिशन आपका जाता है, अगर आपका एडमिशन गया, आपने पेपर नहीं दिए, तो आप सप्लीमेंट्री में भी दे सकते हैं और अगले साल भी दे सकते हैं, कंप्लीटली कंप्लीट दे सकते हैं। फिर उसके बाद सप्ली की ऑप्शन है। फिर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आप क्लियर करते हैं सेकेंड ईयर में ही, उसके बाद आप इस सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर का ये वाला सब्जेक्ट है, फर्ज करो मैथमेटिक्स या फिजिक्स, सेकेंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री या इंग्लिश, तो आप इस तरह से सिलेक्टिव सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। पहले ये होता था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का फिजिक्स देना है ना, तो सेकंड ईयर का भी फिजिक्स देना पड़ेगा। अगर आपने सेकंड ईयर की मैथ का पेपर इंप्रूव करना है तो फर्स्ट ईयर मैथ भी करना पड़ना है। अब नहीं है, यानी अब ऐसे भी है कि अब इस साल अगर हम पेपर दे रहे हैं तो अल कुरान वगैरह जिस तरह उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसका पेपर अब दे सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट अगले साल दे सकते हैं। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, आपने अभी पेपर जो है वो दिए, आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आपके फर्स्ट ईयर के नंबरों के मुताबिक है। फर्ज करें फर्स्ट ईयर में देखे ना, फिजिक्स में आपके 72 मार्क्स हैं, आप सेकंड ईयर का पेपर ना भी दो, आप पास हो, पास है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर को भी जहन में रखें। अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स में आप अपीयर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं होते, लेकिन आप सप्लीमेंट्री में अपीयर होना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका जो है वो फेल होना चाहिए। अगर वो पास है सब्जेक्ट, तो फिर तो वो तालिब इल्म नुकसान में गया, वो इम्प्रूव में नहीं जा सकता। इंप्रूव में जो है ना वो बच्चा फिर दे सकता है इंप्रूवमेंट में, नेक्स्ट ईयर नहीं, सप्लीमेंट्री में भी इंप्रूवमेंट की ऑप्शन मौजूद होती है। लेकिन उसकी स्टडी ना अगर कंप्लीट हुई हो तो वो बाद में फिर वो एक साल वेस्ट करके अगले साल में एडमिशन भेज सकता है, उसी सब्जेक्ट का कर सकता है, जो उसी सब्जेक्ट का कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है जी। इस तरह की बहुत सारी ना जी इंप्रूवमेंट में सप्ली आ जाए तो ले जनाब, मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल अपना बात दोबारा पूछें।